नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को ऑल एग्जाम वाला में। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए। आज से हम बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ज़ीरो से लेकर अपर लेवल तक हम सिर्फ तैयारी कराने वाले हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य क्या था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए शिकायतों पर कार्रवाई के लिए तंत्र प्रदान करना। ऑप्शन बी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। ऑप्शन सी उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और अन्याय से बचाना। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य शिकायतों पर कार्रवाई के लिए एक तंत्र प्रदान करना और उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और अन्याय से बचाना था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी शिवालिक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अरावली। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ? शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ? ऑप्शन ए अप्रैल 2010, ऑप्शन बी जुलाई 2010, ऑप्शन सी दिसंबर 2010, ऑप्शन डी जनवरी 2011। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्रैल 2010। शिक्षा प्राप्ति अधिकार अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की गंगा नदी को स्वच्छ करने में मदद करने के लिए कौन सा देश आगे आया है? भारत की गंगा नदी को स्वच्छ करने में मदद करने के लिए कौन सा देश आगे आया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी इटली। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इजराइल। भारत की गंगा नदी को स्वच्छ करने में मदद करने के लिए सबसे आगे इजराइल आया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं है? कौन सा देश यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। भारत देश यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के शिवालिक रेंज का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बिहार की शिवालिक रेंज का भाग नहीं है? ऑप्शन ए जेथियन हिल्स, ऑप्शन बी रामनगर दून, ऑप्शन सी रामेश्वर रेंज, ऑप्शन डी हरहा घाटी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जेथियन हिल्स। जेथियन हिल्स बिहार के शिवालिक रेंज का भाग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना, ऑप्शन बी न्यायालयों में निलंबित आपराधिक मामले पर शीघ्र निर्णय करवाना, ऑप्शन सी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्य के धन के उपयोग का सर्वेक्षण करना,
ऑप्शन डी लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता है? ऑप्शन ए, जनता द्वारा चुने गए शासक सभी बड़े फैसले लेते हैं। और ऑप्शन बी, एक लोक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होता है, जहां वर्तमान में सत्ता में रहने वाले के हराने की उचित संभावना होती है। ऑप्शन सी, इस विकल्प का प्रयोग संविधान और नागरिक के अधिकारों के बुनियादी नियमों द्वारा सीमित सरकार की ओर जाता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। लोकतंत्र की विशेषता है, जनता द्वारा चुने गए शासक सभी बड़े फैसले लेते हैं। एक लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होता है, जहां वर्तमान में सत्ता में रहने वाले की हारने की उचित संभावना होती है। इस विकल्प का प्रयोग संविधान और नागरिक के अधिकारों के बुनियादी नियमों द्वारा सीमित सरकार की ओर जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है? भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है? ऑप्शन ए, विमान। ऑप्शन बी, रेलवे। ऑप्शन सी, सड़कें। ऑप्शन डी, बंदरगाह। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सड़कें। भारत में परिवहन का प्रमुख साधन सड़कें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से शुरू की गई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से शुरू की गई? ऑप्शन ए, जुलाई 1998। ऑप्शन बी, अगस्त 1998। ऑप्शन सी, सितंबर 1998। ऑप्शन डी, अक्टूबर 1998। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगस्त 1998। किसान क्रेडिट कार्ड योजना अगस्त 1998 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए, कावेरी। ऑप्शन बी, गोदावरी। ऑप्शन सी, महानदी। ऑप्शन डी, चंबल नदी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए, मिजोरम। ऑप्शन बी, गुजरात। ऑप्शन सी, त्रिपुरा। ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। कर्क रेखा भारत के महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दास कैपिटल किसने लिखी है? दास कैपिटल किसने लिखी है? ऑप्शन ए, फ्रेडरिक एंगल्स। ऑप्शन बी, G.W.F. हेंगेल। ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी, मैक्स वेबर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह दी गई है, क्योंकि? संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह दी गई है, क्योंकि? ऑप्शन ए, इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने का अनेक लाभ थे। ऑप्शन बी, संभवतः उन्हें एक ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके। ऑप्शन सी, बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूल भी थी। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे।
संविधान सभा के संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली के तुलना में अहमियत दी गई है क्योंकि इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखना से अनेक लाभ थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए उदयनी, ऑप्शन बी अशोक महान, ऑप्शन सी भद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी कनिष्क। का सही उत्तर है ऑप्शन ए उदयनी। पाटलिपुत्र को उदयनी ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए 342, ऑप्शन बी 352, ऑप्शन सी 356, ऑप्शन डी 360। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 342। भारतीय संविधान के धारा 342 के अंतर्गत आदिवासियों का कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शन ए राज्य प्रशासन चलाना, ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन सी राज्य की सुरक्षा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। मुख्यमंत्री का काम है राज्य का प्रशासन चलाना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और राज्य की सुरक्षा, ये मुख्यमंत्री का कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय घाटा का तात्पर्य है। वित्तीय घाटा का तात्पर्य है ऑप्शन ए खर्च से अधिक आय, ऑप्शन बी स्फीति, ऑप्शन सी सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। वित्तीय घाटे का तात्पर्य है सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 आयोजित किया गया है? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी नेपाल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मिस्र। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी नागालैंड। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड। भारत में झूम खेती के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत नागालैंड राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया? बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2019। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2016। बिहार सरकार ने 2016 में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान, ऑप्शन बी राजेंद्र सम्मान, ऑप्शन सी कालिदास सम्मान, ऑप्शन डी सरस्वती सम्मान। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र सम्मान। बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान राजेंद्र सम्मान है। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न में से किस ग्रंथ के चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए मैत्राणी संहिता, ऑप्शन बी जावला उपनिषद, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी मनुस्मृति। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जावलोप उपनिषद। जावलोप उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है? ऑप्शन ए नेकस, ऑप्शन बी एनेसिक्रेट्स, ऑप्शन सी एरिस्टोबुल, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। महापुराणों की कुल संख्या 18 है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? ऑप्शन ए दीवान ए मुस्तखराज, ऑप्शन बी दीवान ए कोही, ऑप्शन सी दीवान ए अर्ज, ऑप्शन डी दीवान ए बदगान। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दीवान ए कोही। दीवान ए कोही एक कृषि विभाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था? निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था? ऑप्शन ए कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय, ऑप्शन सी बुक्का प्रथम, ऑप्शन डी देवराय प्रथम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया? मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए शहादत खां, ऑप्शन बी मुर्शदकुली खां, ऑप्शन सी चीन किलिच खां, ऑप्शन डी सदातुल्ला खां। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सदतुल्ला खां। मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना सदतुल्ला खां ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी कर्नवालिस, ऑप्शन डी सर एयरकूट। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था? निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था? ऑप्शन ए पाइका विद्रोह, ऑप्शन बी कुक्का आंदोलन, ऑप्शन सी मोपला विद्रोह, ऑप्शन डी ते भागा आंदोलन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुक्का आंदोलन। कुक्का आंदोलन से संबंध भगत जवाहर मल का था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? 1857 ईस्वी की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी खान बहादुर खां, ऑप्शन डी मौलवी अहमद उल्ला। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लियाकत अली। 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था कि भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं?
किसने कहा था कि कांग्रेस भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं? ऑप्शन ए डफरिन, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी करजन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डफरिन। डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि शांतिपूर्ण उसे मरने में मदद कर सकूं। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? ऑप्शन ए 20 जुलाई 1905, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन डी 20 जुलाई 1906। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियां हैं? द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियां हैं? ऑप्शन ए माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी राफेल, ऑप्शन सी लियांडो दा विंची, ऑप्शन डी जियाटो। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माइकल एंजेलो। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन ए इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। ऑप्शन बी सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। ऑप्शन सी गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। ऑप्शन डी एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से था। ये आपका असत्य कथन हो गया, ये क्योंकि इसमें असत्य कथन को चयन करना था। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ऑप्शन बी पृथ्वी शुक्र बुध मंगल, ऑप्शन सी बुध पृथ्वी शुक्र मंगल, ऑप्शन डी मंगल बुध शुक्र पृथ्वी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड। भारत का मानक समय झारखंड राज्य से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है? निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। असम राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए बोमडीला, ऑप्शन बी दीप, ऑप्शन सी यंगपा, ऑप्शन डी तुजू। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यंग आप। यंग आप दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? ऑप्शन ए सचर जोन, ऑप्शन बी मेन सेंट्रल फ्रस्ट, ऑप्शन सी मेन बाउंड्री फॉल्ट, ऑप्शन डी हिमालय फ्रंट फॉल्ट। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेन सेंट्रल फ्रस्ट।
बृहद हिमालय को लघु हिमालय से मेन सेंट्रल फॉरेस्ट अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विष्णुप्रयाग, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी देवप्रयाग। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए शिवसमुद्रम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी चुलिया, ऑप्शन डी धुआंधार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चुलिया। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है? जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल तट पर किस मानसून के कारण वर्षा होती है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी पूर्वी मानसून, ऑप्शन डी पर्वतीय मानसून काल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी मानसून। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य का कौन सा क्रम सही है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य का कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, ऑप्शन बी केरल, मणिपुर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुर, ऑप्शन डी केरल, तमिलनाडु, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? निम्न में से कौन परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए सरहिंदू नहर परियोजना, ऑप्शन बी तुलबुल परियोजना, ऑप्शन सी दुलहस्ती परियोजना, ऑप्शन डी तेलिया परियोजना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सरहिंदू नहर परियोजना। सरहिंदू नहर परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग, ऑप्शन डी स्टॉकहोम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्था कहाँ अवस्थित है? जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्था कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी इम्फाल, ऑप्शन डी बेंगलुरु। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इम्फाल। संसाधन तथा सतत विकास संस्था इम्फाल में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी प्रिंस इंडिया एक्ट 1784। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1919। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी सरदार बालदेव सिंह,
ऑप्शन सी एच भाभा, ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री जगजीवन राम थे।